तो ये कहानी है रानू चिड़िया की। मधुपुर के जंगल में कालू और गौरी रहा करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा औबाश थे। वो जंगल के पक्षियों को बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे। एरे एरे चिड़िया, तू तो बड़े मज़े का बर्गर खा रही है, ला दे मुझे। अरे रे गौरी मौसी, मैं आपको नहीं दूंगी, मेरी माँ ने ये बर्गर मेरे लिए बनाया है। अरे अरे, तो इस पर कहाँ लिखा है कि ये बर्गर तू ही खाएगी। यूं ही गौरी बेचारी बच्ची से बर्गर छीन लेती है। दूसरी तरफ कालू भी सबके घरों में चोरियां किया करता। यूं ही सारे जंगल के पक्षी उनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे। रानू चिड़िया उस जंगल में नहीं आई थी, इसीलिए उसे कालू और गौरी की असलियत का पता नहीं था। अरे अरे, तुम नहीं लगती हो यहाँ पर। हाँ हाँ, मैं नहीं आई हूँ, मेरा यहाँ कोई जानने वाला नहीं है। अरे अरे, सतर्क रहना, हमारे इस जंगल में बहुत ज़्यादा चोरियां हो जाती हैं, इसीलिए तो मैं अपने गहने अपने पुराने संदूक में छुपा कर रखती हूँ। अरे अरे, ऐसा क्या इस जंगल में सच में चोरियां होती हैं? हाँ हाँ, मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ चोरी हो जाता है। अरे अरे, आपकी चोरी नहीं होती क्या? अरे अरे, मैं बता तो रही हूँ कि मैं पुराने संदूक में अपनी चीज़ें रखती हूँ। तुम कहाँ रखती हो? अरे अरे, मैं तो रसोई घर में ही अपनी चीज़ें रख देती हूँ, क्योंकि रसोई घर में किसी चोर को भी शक नहीं होता, इसीलिए चोर आएगा भी तो उसे पता नहीं चलेगा कि मैंने गहने कहाँ पर रखे हैं। यूं ही उसी रात रानू चिड़िया सो रही थी कि कालू कौवा उसके रसोई घर में जाकर उसके गहने चुरा लेता है। जब रानू सुबह उठती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसके गहने नहीं हैं। अरे अरे, ये क्या हो गया, मेरे गहने कहाँ चले गए? यूं ही वो परेशान होकर टोनी चिड़िया के पास जाती है। अरे अरे टोनी, मेरे गहने गुम हो गए, अब क्या होगा? मैंने तो रसोई घर में रखे थे। अरे अरे चिड़िया, किसी को क्या खबर कि तुमने अपने गहने रसोई घर में रखे हैं? क्या तुमने किसी को बताया था? यूं ही रानू एक पल को सोचने लगती है। हाँ हाँ, मैंने एक काली कवि को बताया था। कल वो मुझसे मिलने आई थी और उसने मुझे बताया था कि वो अपने गहने पुराने संदूक में छुपा कर रखती है। उसने मुझसे भी पूछा तो मैंने उसे बता दिया कि मैं अपने गहने रसोई घर में रखती हूँ। हे, तुमने ये क्या कर दिया? वही गौरी तो चोर है। हम सब पक्षियों को कालू और गौरी पर शक है कि वो दोनों बहुत बड़े चोर हैं। वो मानते नहीं हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे गहने भी उन्होंने ही चुराए होंगे। चलो, अब पछताने का कोई फायदा नहीं। अरे अरे, ये क्या कह रही हो तुम? मेरी माँ की आखिरी निशानी थी वो गहने, मैं ज़रूर उनसे पूछने जाऊंगी। यूं ही रानू सीधा कालू और गौरी के घर जाती है। अरे अरे गौरी, कल मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अपने गहने रसोई घर में रखती हूँ। एक ही रात में मेरे गहने चोरी हो गए। अगर इसमें तुम्हारा हाथ है तो मुझे बता दो। वो गहने मेरी माँ की आखिरी निशानी है और मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी। अगर वो जेवर नहीं होगा तो मैं दाना और खाना कहाँ से खाऊंगी? मुझे तो लगा था कि वो जेवर बेचकर कोई कारोबार कर लूंगी। अरे अरे चिड़िया, यहाँ से दफा हो जा, तुझे मैं शक्ल से चोर नजर आती हूँ। यहाँ से भाग ले, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी और अब तो तेरे पास इलाज के पैसे भी नहीं हैं। यूं ही रानू चिड़िया तो वहाँ से डरकर आ जाती है। रानू चिड़िया बहुत परेशान थी। हे ऊपर वाले, मैंने अपना इंसाफ तुझ पर छोड़ दिया। अगर मेरे गहने इस कालू और गौरी ने चुराए हैं तो इनका हिसाब तू लेना। यूं ही रानू तो बहुत परेशान थी। दूसरी तरफ उन्हें कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू और गौरी जो भी चुराते उसे खाने पीने और अपनी अय्याशी में उड़ा दिया करते। लाखों का जेवर वो चंद दिनों में
बेचकर खा जाते। कालू को जुए की लत थी। वो आधे से ज्यादा पैसे तो जुए में हार आता और गौरी को भी बहुत ज्यादा शो ऑफ करने की आदत थी, इसीलिए वो सभी पक्षियों के सामने दिखावा करती रहती। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जंगल में मीनू चिड़िया की दोनों बेटियों की शादी थी। अरे अरे, तुम भी हमारे घर जरूर आना नई चिड़िया। अरे अरे माँ जी, आपके घर में क्या है? अरे अरे, मेरी बेटियों की शादी है। उनके ससुराल वालों ने जहेज के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें मांग ली थी, इसीलिए इतना समय लग गया। मैंने कुछ कर्ज लिया है और वो कर्ज लेकर मैंने अपनी बेटियों के लिए गहने बनाए हैं और अब उनका जहेज भी पूरा हो गया है, इसीलिए अब मेरी दोनों बेटियों की शादी है। अरे अरे माँ जी, ये तो बहुत गलत बात है। आपने उसके ससुराल वालों को जहेज लेने की इजाज़त क्यों दी? ठीक है, आप अपनी बेटियों को खुशी से जो दें वो दें, लेकिन ये कहाँ का दस्तूर है कि वो आपसे चीज़ें मांग रहे हैं, हालांकि आप तो बहुत गरीब और बूढ़ी लगती हैं। अरे अरे बेटी, हम क्या कर सकते हैं? हम गरीब पक्षियों के यहाँ कोई रिश्ता ले आए, यही बहुत बड़ी बात है। मैं अब यही चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ मेरे मरने से पहले पहले अपने घर की हो जाएं। अब क्या कर सकते हैं? उसके ससुराल वालों ने जो जो कुछ कहा था वो मैंने ले लिया है। वो कर्ज मैं आहिस्ता आहिस्ता चुका दूंगी। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मीनू चिड़िया के घर से रोने की आवाज़ें आती हैं। यूं ही रानू और टोनी उसके घर जाती हैं। अरे अरे, क्या हुआ माँ जी? अरे अरे, क्या बताऊं, कोई रात को आया और मेरी बेटियों का जेवर चुरा कर ले गया। ये बात मैंने उनके ससुराल वालों को बताई तो वो कहने लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ और बहाने बना रही हूँ और मैंने कोई जेवर खरीदे ही नहीं थे। वो मेरी किसी बात पर भी यकीन नहीं कर रहे और उन्होंने बारात लाने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अरे माँ जी, ये क्या बात हुई? मुझे उनसे बात कर लेने दीजिए। अरे बेटी, बात करने का कोई फायदा नहीं है, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है। न जाने कौन नास पीटे थे जो मुझ गरीब का जेवर उड़ा ले गए। यूं ही रानू और टोनी को तो समझ आ गई थी कि जेवर कालू और गौरी ने चुराया है। यूं ही रानू सीधा कालू कौवे के पास जाती है। अरे रे कालू भैया, आपने मेरा जेवर चुराया तो कोई बात नहीं, लेकिन मीनू बिचारी की दोनों बेटियां बिन ब्याहे रह जाएंगी, उनकी बारात नहीं आएगी। वो बेचारी बूढ़ी फूट फूट कर रो रही है। क्या आपको उस पर तरस नहीं आता? उसका जेवर वापस कर दीजिए ताकि वो अपनी बेटियों को ब्याह सके, नहीं तो ऊपर वाला आपको कभी माफ नहीं करेगा। अरे अरे, जा रे जा चिड़िया, अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और मैंने कोई चोरी नहीं की, और अगर की भी है तो ठीक किया। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ही मीनू चिड़िया का जेवर चुराया है? यूं ही रानू तो चुप कर जाती है। कालू को तो किसी पर दया ना आती थी। यूं ही रानू चिड़िया टोनी के साथ मिलकर पूरे जंगल के पक्षियों से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करती है ताकि वो मीनू की बेटियों को चीज़ें दिला सके। यूं ही वो घर घर जाती है। अरे अरे मेरी प्यारी बहन, ये मुश्किल वक्त किसी पर भी आ सकता है। मीनू चिड़िया बहुत बुरी है, आपके थोड़े से पैसों से उसकी बेटियों की शादी हो जाएगी, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। यूं ही जंगल के सभी पक्षी थोड़े थोड़े पैसे दे देते हैं। रानू और टोनी जाकर कुछ जेवर खरीद लाते हैं। यूं ही रानू ने उसके ससुराल वालों से भी बात कर ली थी। यूं ही मीनू चिड़िया की दोनों बेटियों की शादी हो जाती है। अरे अरे बेटी, तुम्हारा बहुत भला हो, तुम्हारी वजह से ही मेरी दोनों बेटियों की शादी हो सकी। अरे अरे कोई बात नहीं मीनू मौसी, आप चिंता मत कीजिए। अरे अरे, उन चोरों को तो ऊपर वाला पूछेगा। अरे अरे माँ जी, चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला उनको जरूर सजा देगा। यूं ही समय गुजर जाता है।
जंगल के लगभग सभी पक्षियों के जेवर कालू और गौरी ने चुरा कर बेच दिए थे। अब उन्हें कोई भी नया शिकार नहीं मिल रहा था। यूं ही कालू को पता चलता है कि ऊपर वाले पहाड़ी इलाके में एक बहुत ज्यादा अमीर चील रहती है जिसके पास ढेरा ढार सोना है। यूं ही कालू गौरी से सारी बात करता है। अरे रे कालू जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों मौत के मुंह में जाते हो? क्या वो चील हमें जिंदा वापस आने देगी? अरे अरे चिंता मत करो, मैंने सब मालूम कर लिया है। वो चील सुबह सुबह निकल जाती है और शाम को अपना शिकार लेकर उस गार में आती है। हम सुबह सुबह ही वहाँ पर चले जाएंगे और उस चील के आने से पहले पहले जेवर चुरा लाएंगे। उस चील को क्या पता कि जेवर हमने चुराया है। यूं ही गौरी तो नहीं मानती। कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब तो उनके घर में फाके आ गए थे। अरे रे कालू जी, मुझसे ये सूखा दाना नहीं खाया जाता। अरे अरे सूखा दाना नहीं खाया जाता तो मैं क्या करूं? मैंने तो तुमसे कहा था कि चील की गार से चोरी कर लाते हैं। हमें इतना सोना मिलेगा कि सारी जिंदगी आराम से बैठकर खाएंगे। गौरी तो राजी हो जाती है। वो दोनों सुबह सुबह ही गार के पास चले जाते हैं। उस चील के जाते ही वो गार के अंदर आ जाते हैं। अरे अरे गौरी, इतना सोना, इसके बाद तो हमें चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम चिंता मत करो, अब तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दिलाऊंगा। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि ऊपर से चील आ जाती है। अरे 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 चील, तुम कैसे आ गई? तुम तो शाम से पहले नहीं लौटती। अरे अरे मेरी तो तबीयत खराब थी तो आज मेरा शिकार करने का मन नहीं था। मुझे क्या पता था कि यहाँ पर तुम दोनों कड़वे कव्वे मेरे जेवर चुराने आए हो। तुम लोगों की इतनी मजाल। ये कहकर वो उनको मारने लगती है। अरे अरे कोई बचाओ हमें, कोई तो बचाओ। उनको कोई नहीं बचाने आता। चील तो उन दोनों को मारकर गार के बाहर फेंक देती है। यूं उनको उनके किए की सजा मिल गई थी और जंगल के पक्षियों को उनसे निजात मिल गई थी। यूं ही टोनी सारी बात रानो को बताती है। अरे रे, बहुत अच्छा हुआ उनके साथ। बुरे काम का बुरा नतीजा। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।